शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहरातों, श्री शिरडी साईं बाबा के सर्व प्यारे बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्यारे बच्चों, आज पुनः बड़ा ही शुभ दिन, शुभ अवसर पर बाबा ने हम सभी को अपने चरणों में आलिंगन करके रखा है। हम बाबा के सहवास में पहले भी सुरक्षित थे, अभी भी सुरक्षित हैं और सदा सुरक्षित रहेंगे। परम दयालु हैं वे, कृपालु हैं, मेहरबान हैं और सर्वशक्तिमान है। ये युग उनका है, साईं का युग है। हे साईं, इसी तरह हर क्षण आपके पावन चरणों के रज में लगा के रखे हम लोगों को। हर सांस में आपका नाम लूं, हर कदम में आपका नाम लूं। बारंबार श्री साई महिमा व श्री साई सच्चरित्र व ओम साई राम का जाप करता रहूं। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो। आज का शुभ पांचांग इस 60 संवत्सर में 60 वर्षों का चक्र जो चल रहा है, नारद जी के मायावी पुत्रगण, 34वां शार्वरी है, वो संवत्सर चल रहा है। 2 आयनों में दक्षिण आयन, 6 ऋतुओं में चौथा शुभ ऋतु शरद ऋतु। मासों में 12 मासों में बड़ा ही शुभ, बड़ा ही आध्यात्मिक ध्यान करने के लिए काल है। ये
कार्तिक, हमारे यहाँ कार्तिक स्नान के लिए रोज सुबह जाते हैं लोग गंगा जी, और नाना प्रकार के भगवत पाठ करते हुए आध्यात्मिक तौर से अपने को उन्नत करते हैं। दोनों पक्षों में कृष्ण पक्ष आज कृष्ण पक्ष के पंचमी 5वां दिन, पूरा दिन पूरा रात बड़ा शुभ है, बड़ा शुभ है। लेकिन कल से षष्ठी से अमावस्या तक थोड़ा अधिक पूजा पाठ में रहेंगे तो अच्छा है। इट इज नॉट दैट ऑस्पिशियस। षष्ठी से अमावस्या तक, टुमारो, आज तो बहुत अच्छा है। 7 वारों में गुरुवासर, आज 27 नक्षत्रों में भगवान शिव का आर्द्रा नक्षत्र। रात के दिन लोग शिव चालीसा अवश्य पढ़ते हैं, शिव पंचाक्षर का जाप करते हैं। शिव जी का है आज नक्षत्र। अहोरात, पूरा रात। 12 राशियों में मिथुन राशि। टुडे बीइंग थर्सडे 5th नवंबर 2020, साई वाणी के 229वां 229th डे। आज अप्पा जी की बड़ी याद आ रही है। अप्पा जी के लिए कार्तिक मास के लिए वेट करते हैं, फिर तो उनकी बहुत भक्ति ज्ञान सब चलता रहता है। क्या भक्ति करते थे, वही पद्मासन में बैठ के भक्ति करते थे, पाठ में बैठ के। भक्ति क्या, ज्ञान क्या, कर्म योग क्या, हस्तरेखा क्या, पितरात्माओं से बात करना। वेरी रेयर, वन ऑफ द रेयरेस्ट पर्सन lived for 97 years and he wanted to live for 100 years लोक कल्याण के लिए। लेकिन हैं अभी तो शरीर छोड़ के आत्मिक तौर से जागृत हैं। ऐसे लोग जितना शरीर काल में ये लोग जितना अच्छा करते हैं, उसी तरह पितरात्माएं और अधिक सेवा करती हैं। पितरात्मा, हे अप्पा जी, आप अपने पितरात्मा के रूप में आपके पावन चरण की स्तुति को स्वीकार करें और आपकी आशीर्वाद से हम लोगों को भर दें, जिससे जीवन सार्थक और सफल हो गए। ओम साई राम। जय जय गुरुवर करुणानंद, जय जय गुरुवर करुणानंद, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंद, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा,
सदा तुम्हारी हो जय 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 गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय 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 परम परम पिता हो सद्गुरु देवा परम पिता हो सद्गुरु देवा चरण कमल के पूजा करें चरण कमल कमल की सेवा सेवा करें आशीर्वाद हो नित्य निरंतर आशीर्वाद हो नित्य निरंतर सदा तुम्हारी हो जय 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 गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय 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 रमण गुरु के परम शिष्य हो रमण गुरु के परम शिष्य हो श्री गीता के हो बहु ज्ञानी गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा सायत्री मंत्र के हे महासिद्धा साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो जय 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 गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा सदा तुम्हारी हो जय 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 श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। आज के श्री साई वाणी के 229
दिन, बाबा के दिन, बाबा की वाणी, बाबा की मेहर। उसके बाद अप्पा की जी की स्तुति के बाद आज का सुविचार, टुडेज सेक्रेड थॉट, today's sacred thought. Know thou that God can give you what man can never give you. What God can give you, man can never give you. The wise ask from God, whereas the unwise from man, who cannot give anything. Know thou that God can give you what man can never give. The wise ask from God directly, whereas the unwise from man. एक छोटी सी दृष्टांत यहाँ याद आई। अकबर बादशाह जंगल में आखेट के लिए गए हुए थे। एकाएक अंधेरा हो गया, एकाएक अंधेरा हो गया। सोचिए अभी कैसे जाऊं, खतरा है। रात को कहीं टिकने के लिए सुरक्षित जगह मिले तो बड़ा अच्छा है, सुरक्षित जगह मिले तो बड़ा अच्छा है। तो दूर एक ज्योति दिख रही थी, एक छोटे से घर में एक ज्योति दिख रही थी। तो उसमें अकबर बादशाह जो अपने घोड़े में चले गए। तो बोले, आवाज़ लगाए, भाई साहब, भाई साहब। उसने दरवाज़ा खोला, कौन? खोला, ये थे। तो इन्होंने अपना परिचय नहीं बताया कि जल्दी से आ जाओ, रात का समय है, कोई भयानक जंगली जानवर आ जाएगा, अंदर आ जाओ। इस समय यहाँ भटके हुए आए हो कि चलो बैठो, कहते। तो जंगली आदमी था, गरीब था, जंगली आदमी, मेहनती था। तो उसने कहा ठीक है, बच के आ गया। अभी सुबह जाना, रात को जाना बहुत खतरनाक है। कहता अभी मैं खाना खाने को जा रहा हूँ, तुमको भी अगर खाना हो तो तुम भी खा सकते हो। अकबर बादशाह ने उनकी सरल व्यवहार देखा, वास्तविक व्यवहार देखा, ऐसा उन्होंने कहीं देखा नहीं। बोलते जा रहा था, वो बहुत खुश थे। कहा मैं भी खाऊंगा। तो उन्होंने जो भी रूखी सूखी भाखरी दी होगी, जो सपने में भी अकबर बादशाह ने देखा नहीं होगा, वो भाखरी काहे को देखेंगे वो, तो दिया। तो अकबर बादशाह खाए। लेकिन अकबर बादशाह को इतना अच्छा लगा था क्योंकि वो भाखरी प्रेम की बनी हुई थी, प्रेम की बनी। तो उसके बाद उन्होंने कहा देखो सो जाओ, मुझे सुबह 6 बजे जंगल में जाने का है लकड़ी काटने के लिए। तो तुम जो 6 बजे उठ जाना, फिर जहाँ जाना चाहो तुम निकल जाओ यहाँ से। अकबर बादशाह ने अपना परिचय नहीं बताया, अंदर से मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, खाना खा लिया। अकबर बादशाह बोले ठीक है, काम सुबह 5 बजे तुमको चाय देंगे, चाय पियो और निकल जाओ, तब तक जो है दिन खुल जाता है। कहा अच्छा। तो दूसरा दिन सुबह उठा, तो इसको जंगल में जाना था। तो अकबर बादशाह को वही गुड़ का चाय दिया, और वो चाय तो अकबर बादशाह ने सपने में भी नहीं पिया होगा, इतना अच्छा लगा। प्रेम की चीज से बढ़कर क्या हो सकता है? नथिंग कैन सुपरसीड द रियल लव, नथिंग कैन सुपरसीड। तो वो अकबर बादशाह पिए और कहने लगे देखो अभी तुम निकल जाओ, अभी कोई डरने की बात नहीं, मैं जा रहा हूँ जंगल में लकड़ी काटने के लिए। अकबर बादशाह ने अपने पॉकेट से अपना कार्ड निकाला कि भाई साहब आपको कभी कोई तकलीफ पड़ जाए, समस्या में पड़ जाए, ये हमारी कार्ड है, आप आ जाना है। बोला बचपन से आज तक हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ, भविष्य में भी नहीं होगा, हमको ये सब नहीं चाहिए। बोला अभी तक न तकलीफ हुआ न होगा, ये सब हमको मत दो, तुम निकल जाओ।
तो अकबर बादशाह ने क्या किया, वो कार्ड वहीं टेबल में रख दिया और मुस्कुराते हुए निकल गए कि कितना सरल स्वभाव का व्यक्ति, कितना साधा स्वभाव, कितना अच्छा आदमी, हम तो ऐसे आदमी कभी मिले ही नहीं। और ऐसे पलंग में अकबर बादशाह को सुलाया, खटिया आड़ा टेढ़ा टूटा टूटा हुआ, उसी में अकबर बादशाह, उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो प्रेम का था खाट। फिर अकबर बादशाह निकल गए, सोचते सोचते आदमी कितना अच्छा था, कितना निर्मल था, क्या वास्तविक था, क्या सच्चा था। कहता हमको कोई तकलीफ में नहीं पड़ेंगे, तुम जाओ। तो क्या हो गया, वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए ऊपर चढ़ा, चढ़ करके वो दूसरे डाल में यूँ काट रहा था, न मालूम क्या हो गया, वो डाल के साथ नीचे गिर पड़ा और चोट काफ़ी आई। तो मुश्किल से वो अपना कुटिया में आया, मुश्किल से आया। तब उसको याद था कि इसने कहा कभी तकलीफ में पड़ना तो हमारे पास आ जाना। और वो जंगली आदमी फटा चितला कपड़ा पहने, वो कार्ड लेके शहर में गया अकबर बादशाह के पास। तो वहाँ गया, उनका दरबार इतना बड़ा था, कहा ये आदमी तो नहीं हो सकता यहाँ, हमारे पास दूसरे आदमी। तो एक आदमी को इसने कार्ड दिखाया, उनके अकबर बादशाह के दरबारी को, कहा इस आदमी ने मुझे अपने घर बुलाया था। कि इस आदमी ने तुमको घर बुलाया था? तुमको बोला, हाँ हमको, और रात में हमारे साथ खाना भी खाया। अरे तेरे साथ खाना खाए तो निकल जा। सोचा पागल है, इसके साथ अकबर कैसे खाएगा, तो निकल जा यहाँ से, तेरे साथ कैसे खाए। इतने में दूसरा दरबारी देखा, वो बुद्धिमान था, तुम इधर आओ। क्या अकबर बादशाह तुम्हारे साथ आए थे? बेटा ये तो बहुत बड़े आदमी थे, तुम्हारे घर में जंगल में कैसे आएंगे और रात को कैसे रहेंगे, और तुम कहता है कि तुम्हारे साथ खाना खाए, ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा बादशाह तुम्हारे साथ खाएंगे, तुम्हारे घर आएंगे? तो रोने लगा, हाँ आए थे, खाए थे। तो उसको दया आ गई। वो जाके अंदर गया अकबर बादशाह के पास, सिंहासन में यूं बैठे हुए थे। कब बादशाह सलामत। एक पागल सरी का एक आदमी आया, फटा चितला कपड़ा पहन के, आपके कार्ड लेके आया, और उसने, वो कहता है कि वो आप उनके घर में रहे और उनके साथ खाना भी खाई, ये कैसे हो सकता है? तो हमारे दूसरे दरबान उसने तो निकाल दिया दूसरे गार्ड, लेकिन वो रो पड़ा तो हमें दया आ गई। तो हमने कहा उसको भगाने से पहले एक बार आपको कह तो दूं। कहता था आप उनके घर में गए, उनके साथ खाना भी खाए, तो जाके मैं निकाल दूं? ठीक है। अरे ये आया है, अपना सिंहासन से कूद पड़े, दौड़ के गए, ऐसे गले लगाए, मेरे भाई तुम आ गए, मेरे भाई तुम आ गए, मेरे भाई तुम आ गए। कहा तुम इतने बड़े महल में रहते हो और तुमने बताया नहीं हमको? क्या जरूरत है बताने के लिए? छोड़ ही नहीं रहे थे, एक सेकंड भी, ऐसे जोर से पकड़े हुए थे। आलिंगन, चलो अभी हमारे पास, ऐसे आलिंगन करके लेके आ रहे थे। अकबर उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, सच ए रेयर पर्सन। तो उसके बाद जो सिंहासन के पास आए तो उन्होंने कहा अकबर बादशाह ने, हमें 2 मिनट टाइम दे दो। बोले आज शुक्रवार है, मैं नमाज पढ़ने को जा रहा हूँ। कहा नमाज पढ़ने को जा रहे हो? किसका नमाज? अल्लाह मालिक का नमाज पढ़ने को जा रहा हूँ। किस लिए नमाज पढ़ते हो? नमाज किस लिए पढ़ते हो? कहा हमें कुछ मांगना था, इसलिए हमने कहा कि नमाज पढ़ के मांगूंगा। अच्छा, जब तुमको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है, तुम इस प्रकार का नमाज पढ़ के उनसे मांगते हो। तो जो मैं तुमसे मांगने के लिए आया है, मैं डायरेक्ट उनसे क्यों नहीं मांग लूँ? वापस निकल गया। इसीलिए कभी भी कुछ मांगना हो ना, डायरेक्ट साईं से मांगो, इंसान से मांगो मत। एक मांगने वाले से कभी मत मांगो, मांगनो तो डायरेक्ट अगर चाहिए तो।
फिर वो भाग गया। कहा अगर तुम डायरेक्ट उनसे मांगते हो, मैं क्यों ना डायरेक्ट मांग लो। ओम साई राम, ओम साई राम। साई महिमा में आएंगे, आवे नहीं। ध्यान से साई महिमा पढ़े, ध्यान से। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसे परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु में। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग का है, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री ये साई बाबा स आये बाबा, तुम्हें हो दाता ये विधाता। तुम्ही से ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साये हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरु अनेक, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए, साई यीशु बन गए, साई अल्लाह बन गए।
साये नानक बन गए, साये जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व का तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटे कफने, सिर को साजे एक साफा। घरों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसे मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा आसन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साए बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा, चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर, नाना को दिया गीतोपदेश। बाय जबाइन उद्धृत कर ले, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको दे कर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। नीम को मीठा करके, सिद्धि पहले कायम के। तेल न पाकर पानी से, ज्योति उत्तम जलाए। नीम के पत्ते धून से ऊदे, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे होते, दुख सारा हर लेते थे। भिक्षा लाकर 5 घरों से, उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म ना होती थी। तेरे साथ दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम ही थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई स्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनको रोग को हरण लिया।
आम्ल पित्त रोग हैजा से बड़े ही पीड़ित थे बूटे धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। सार के बीमारी थे काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्ष उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। माज पाटल महानुभाव थे नारायण गांव के है रोगे ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अनुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाई ऐसे अजान बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थे गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञान योग का मेला था हरदम साई सर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से है माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर ये किए। नमाज पूजा बन गए मुस्लिम हिंदू हो गए।
यह है अग्नि पारसी के, यह है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को ये किए, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को ये न जाने। स्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने, पूर्ण खंडो बातें साई। मालता पति कहते थे रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को ये न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक 30 दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए इनकी महिमा को ये न जाने। पति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये नौ सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित क्षमाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए बोले शंकर साई ने। प्राण बचाए मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को ये न जाने। दीक्षित यम्बी रह गए बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसे हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दे। महारोगी बन कर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रो कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को।
ऐसे बाबा जग में आए कि महिमा को ये न जाने। नागपुर के बड़े ही धनी गोपाल राव उठी थे, कृष्ण मुरली धर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह है स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। बाबा सर्वत्र छा गए, दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को गिन जाने। ये हुए जागते साये, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ के देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू का है हिंदुत्व बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे है परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसके गवाह देते हैं साये, अपने विशाल मूर्ति से। ऐसे मूर्ति बनाई तालिम बम्बई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की 1954 में।
अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा है जागृत जड़ चेतन में, पाए तो उनको सफल जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर सब पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पा साई कृपा से, साई साई कृपा से, साई कृपा से, कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा चरणा रजताले, द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जालुनियानंग, स्वस्वरूपी राय दंग, मोमोक्ष जन दावे, निज डोला श्रीरंग, डोला श्रीरंग। आरती साई बाबा जय मनि जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दावे से दया घना, ऐसे तुझे माव, तुझे माव। आरती साई बाबा तुम चैन ध्याता, हरे संस्कृति व्यथा, अगाध तव करणे, मर्ग दाविसी अनाथा, दाविसी अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगी अवतार, सगुण पर ब्रह्म साचार, अवतीर्ण झाला से, स्वामी दत्त दिगंबर, दिगंबर। आरती बाबा दिवसा गुरुवारे, रीति वारे, प्रभु पद पहावाया, भव भय निवारे,
भय निवारे आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणे आता तुम देवादिदेवा देवादिदेवा आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया सम्मण अपोले बाक आरती साईं बाबा सौख्य दातार जेवा चरणा रजा तले द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा। भावार्थ। आरती साईं बाबा का भावार्थ है। शिरडी के श्री क्षेत्र शिरडी के श्री साईं बाबा साक्षात ईश्वर बाबा आप संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता व पालनहार हैं। बाबा आप कितने महान हैं, सर्व महान, जो आपके शरण में आए हुए जीवों को, दासों को, भक्तों को ऐसे स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे स्वीकार कर लेते हैं। केवल स्वीकार ही नहीं, उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं, जैसे सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर अंतिम मोक्ष पद प्राप्त करा देते हैं। हे साईं, हे परम दयालु, मुझ दयनीय दास को भी आपके पावन शरण में एक स्थायी स्थान दें और अंतिम मोक्ष पद प्राप्त करा दें। हे साईं, आपसे जितने दूर, आपकी भक्ति से जितने दूर, उतने ही संकटों के निकट, और आपके निकट जितना, आपके जितना निकट उतना संकटों से दूर। ऐसे कृपा करें, आपसे दूर कभी नहीं जाएं, हमेशा आपके ध्यान में रहें। जैसे आपके पाठ में साई महिमा, साई सच्चरित्र, ओम साई राम का जाप, हमेशा इसमें लगे रहें बाबा। हम कभी आपसे विभक्त नहीं रहें, ऐसी कृपा करें, कभी विभक्त नहीं रहें। और हमेशा सांस सांस में ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम आपका जाप करते रहें। आरती साईं बाबा। दूसरे पद में आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निज वश में रखकर निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं, कहते हुए अल्लाह मालिक, अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाही इल्लल्लाह, यादे हक। और मुमुक्ष जनों को, जिनको भगवत दर्शन के लिए भूख प्यास जागृत हो जाती है, मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे भगवान का दर्शन करना है, ऐसे लोगों को अपने नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। ये संकेत करने के लिए पूरा स्थान जो है भगवान कृष्ण का था, और भगवान कृष्ण का ही मंदिर बना था, और मूर्ति भी बन के तैयार होके आ रही थी। तब जाके आपने कहा यही स्थान सोने का मेरा। तब बाबा के परम भक्त बूटी ने कहा, हाँ बाबा,
जैसे आप संकेत कर रहे हैं वैसे ही होगा। ये आपका जो है समाधि का मंदिर ही बनेगा यहाँ। तब जाके बूटी ने जो है उसको समाधि मंदिर का निर्माण कराया। उन दिनों में जब 59 में लोगों को ऊपर चढ़ने की अनुमति थी, ऊपर हम लोग ऊपर जाते थे, कपड़ा बिछाते थे, अभिषेक करते थे उन दिनों में। फिर बाद में काफ़ी साल के बाद ये अभिषेक बंद कर दिया गया। आप लोगों को मालूम क्यों बंद किया? शिरडी में बाबा के मूर्ति का अभिषेक क्यों बंद किया? इसलिए वो मूर्तिकार गए हुए थे, उन्होंने भी देखा कि ये इटालियन मार्बल की मूर्ति जो है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल, मुलायम होती है। जितना अभिषेक करेंगे उतना गलता जाता है। इसलिए अभिषेक बंद कर दिया, वहाँ अभिषेक बंद कर दिया गया। हाँ, जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है उसे आप वैसे ही अनुभव कराते हैं। हे परम दयालु, आपकी महान विशेषता है, महान विशेषता है। आरती साईं बाबा। आपके शुभ नाम लेते हुए श्रद्धापूर्वक, विश्वास के साथ, प्रेम से ओम साई राम पिक्चराइज करते हुए तब सांसारिक संकटों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है। हे नाथ, मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाएं बाबा, मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाएं। आरती साईं बाबा। 5वां पद। हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थी तो साक्षात साकार सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। परिणामवश हम सभी अपने को सुरक्षित पा रहे हैं, सुखी पा रहे हैं, और हम लोगों को आपकी उपस्थिति का अनुभव होता है बाबा। ऐसे हमारी रक्षा करते रहे। हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप साक्षात साकार सगुण पर ब्रह्म के रूप में हम लोगों के लिए अवतीर्ण हुए हैं, साईं भक्तों के लिए, दुखियारे लोगों के लिए, गरीबों के लिए। 6वां, हर 8वें दिन गुरुवार करने के हेतु हमारे सरीखे भक्त लोग इसलिए आपके पास आते हैं। आप स्वामी के दर्शन पाकर संसारिक संकटों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्त रहने के लिए आरती साईं बाबा। 7वां पद। आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा, आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा मेरी एकमात्र संपत्ति है। हे साईं, ऐसी सेवा से मैं कभी वंचित नहीं रहूं। हे परम दयालु, परम कृपालु, ऐसी सेवा से मैं कभी वंचित न रहूं। यही तो मेरी विनम्र प्रार्थना है आपके प्रति। आरती साईं बाबा। 8वां, मुद्दयनीय भक्त की यही इच्छा है। जैसे चातक पक्षी उड़ते स्वाति नक्षत्र के अमृत जल की प्यासी रहती है। वही जल पीते, कहते हैं वो कोई जल नहीं पीते, वही जल पीती है। उसी तरह बाबा, मैं भी आपके दर्शन का सदा प्यासा रहूं, चातक पक्षी के समान। और मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन आप इस गरीब भक्त को भी अवश्य दर्शन देंगे और इसके प्यास को बुझाएंगे, और आपका वचन सदा के समान सत्य होगा। आपका वचन सदा के समान सत्य होगा। ओम साई राम।
9वां, हे साई, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले मुद्दयनीय दास को भी ऐसा स्थायी स्थान दें बाबा, जहाँ से मैं निकल नहीं सकूं। स्थायी स्थान दें, क्योंकि जितने आपके निकट रहेंगे उतने ही तो मेरे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति होगी, और जितना आपसे दूर उतना संकट के निकट। मुद्दयनीय दास को भी ऐसा स्थायी स्थान दें जहाँ क्षण भर के लिए भी मैं आपसे विभक्त नहीं रहूं, क्योंकि आपसे विभक्त व क्षण व्यर्थ और अति दुखदायी है, अति दुखदायी है। हे साईं, मैं पूर्णतया आपका हो चुका हूँ, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे हो जाएंगे और इस क्षणिक तुच्छ जीव को अपना लेंगे। आरती साईं बाबा। साईं प्रार्थना। हे साईं, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, पालनहार हैं। आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और हम उसमें लगे हुए हैं। अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख, सच्चिदानंद स्वरूप, प्रकाशमय सूर्य मंडल के चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत है। आपके निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण साधन प्रतिबंधक हों, उन सब को बाबा आप मेरे लिए हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। ओम। भजन ना आप लोग भी जल का प्रयोग खूब करें। 4 बार तो करना चाहिए। मॉर्निंग उठते फर्स्ट इनटेक, फर्स्ट पेट्रोल, सेकंड 12 बजे, थर्ड 4 बजे, फोर्थ सोने से पहले। अभी भी हालत उतना ठीक नहीं है। अभी बहुत जगह से खबर मिल रहा है उनको वायरस का ये कोरोना हो गया है। बाबा ही बचा सकते हैं, बाबा ही बचा सकते हैं। लेकिन ये जल बार बार पिए, इन एडिशन टू दिस 4 times। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देखिए, इतना बड़ा शिरडी इज एन इंटरनेशनल डिवोटीज टेम्पल। शिरडी खुला नहीं है। सब मंदिरों के लिए बहुत बाधाएं हैं, मंदिरों के लिए, फॉर आवर सेफ्टी, फॉर आवर सेफ्टी। क्योंकि ये हॉस्पिटल सब भरे हुए हैं, वायरस से भरे हुए हैं, फॉर आवर सेफ्टी। लेकिन हम लोग से रहा नहीं जाता। अभी आप इतने समय से मंदिर आ रहे हैं, इतना समय गए बिना मन नहीं लगेगा। और हम इतने भक्तों के साथ रह के अब खाली लग रहा, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है।
हमको भी अच्छा नहीं, क्या करें, हमारा पार्ट चलते ही रहता है, चलते रहता है। जैसे कहते हैं 24 घंटा भी कम लगता है, रात को भी पढ़ता हूँ 1:30 बजे भी, बट आई एम मिसिंग यू ऑल। क्या करें, वही कुछ पाठ करना, भजन करना, उपदेश देना, वो नहीं है। आई एम मिसिंग ऑल ऑफ यू, बट दे आर नॉट अलाउिंग, गेट के अंदर आने को नहीं दे रहे, बट इन अवर ओन इंटरेस्ट। अभी भी कुछ खास लोगों को हो गया, खास लोगों को क्या बताएं। आज विश्व में फैली अशांति का मूल कारण जनता में फैला पाप कर्म है। ये सब पाप कर्म का परिणाम है, जनता में फैला पाप कर्म है। अब इंसान सब तरफ से प्रयत्नशील है उस भगवान को खुश करने के लिए, मनाने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए। प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं ना, एक बार और माफ़ कर दो। सब लोग प्रायश्चित, सब भगवान को बुला रहे हैं। अब समझ गए इंसान के हाथ में ये नहीं है सुधरने का, उन्हीं के हाथ में है। अब सब लोग जो है नाना प्रकार से उनको पुकार रहे हैं, हे साईं कृपा करें, हम सबको आपने ही जन्म दिया, आपने ही पाला, क्या एक बार माफ़ी नहीं दे सकते? अधर्म बढ़ गया, पाप बढ़ गया ये सब लोगों में, एक बार ऐसे क्षमा कर दें बाबा, मौका दें, सबको सुधार दें। बाबा आप सबको सुधार सकते हैं, सबको सुधार सकते हैं। ओम साई राम। ओम साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के 2 अक्षर में, साई नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो। बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी, बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ। हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, एक ही नाथ, एक ही नाथ। साई नाथ के कृपा हो गई,
साईनाथ के कृपा हो गई, पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, पानी से तो जोत जलाई, पानी से तो जोत जलाई, जोत जलाई, जोत जलाई। नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई। ओ शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। अब इसका जोड़ी का भजन। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। साधन जो संग दे, नाम संदो रंग दे, साधन जो संग दे, नाम संदो रंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, मन में उमंग दे, मन में उमंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए,
वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए, दुख न देखार जाए, मैं हर्षाने हार जाए, दुख न देखार जाए, मैं हर्षाने हार जाए, मैं हर्षाने हार जाए, दर्शन कराए जाए, दिल अरडे मोठार जाए, दर्शन कराए जाए, दिल अरडे मोठार जाए, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति यशान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति यशान दे, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। दयालु दया कर, बेड़ो मुंजो पार कर, दयालु दया कर, बेड़ो मुंजो पार कर, रहम जे नजर दर, स्वाली आया तुंजे दर, रहम जे नजर दर, स्वाली आया तुंजे दर, स्वाली आया तुंजे दर, भलो कर बाग कर, दासी अते कृपा कर, भलो कर बाग कर, संगत ते कृपा कर, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये शब्द है। अब आज के साई वाणी के प्रश्न। हाउ टू हैव ट्रू पीस ऑफ माइंड। हम वास्तविक मानसिक शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी इस वर्तमान समय में। हाउ टू हैव ट्रू पीस ऑफ माइंड। नो दो दैट ट्रू पीस ऑफ माइंड can only be had by serving the poor and needy selflessly. By serving the poor and needy selflessly. जिस दिन आपको बाबा अवसर देते हैं गरीबों को मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए, दैट इज द बेस्ट डे। आपको नींद अच्छी तरह आएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। The giver receives more, the giver is the receiver। खासकर गरीबों को। और आजकल के दिन में इतना बुरा दिन, कितने लोगों का नौकरी चले गया, कितने लोगों का पगार नहीं, ऐसे लोगों में कितने लोग परिवार के साथ हैं, वो क्या खाएंगे। आप सोचिए, बेचारा जो डेली नौकरी में है, नौकरी चले गया, पगार नहीं, बाल बच्चे हैं, वो घर में बैठ के क्या करेगा, कैसे खाना मिलेगा। बाबा से यही मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ, बाबा आप गरीबों के भगवान हैं और गरीबों की आप ही भला करेंगे। आज तक गरीबों को कोई भगवान नहीं हुआ, अगर हुआ तो इस कलयुग में आप ही हुए हैं। बाबा गरीबों को सुखी रखें, गरीबों का ख्याल करें, गरीबों का कष्टों का निवारण करें।
बाबा आप गरीबों की आप जरूर करेंगे करेंगे और जरूर करेंगे। ओम साईनाथ। ये किताब ना दृष्टांत सागर। Sai Baba is not his name. Baba had neither spoken ever nor written about his parentage or his name. उनका नाम ही नहीं है, हम ही लोग बुलाते हैं साईं बाबा। Once during the course of an inquiry, एक पूछताछ शुरू हुआ जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ धुलिया में कोर्ट केस देके कोर्ट के धुलिया में हुआ, तो बाबा को विटनेस रखे उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है। बाबा को पूछा, उनको विटनेस रखा है, धुलिया में कोर्ट केस आया, वो आए थे पूछताछ करने वाले कि आपका नाम क्या है। वो बहुत सोच में पड़ गए। बाबा पॉज रुके कुछ जवाब ही नहीं दे पाए। When the concerned inquiry officer then asked him seriously पूछा कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो। बाबा replied, I do not know, मुझको मालूम नहीं हमारा नाम क्या है, लेकिन लोग मुझे साईं बाबा बुलाते हैं। मुझको अपना नाम मालूम नहीं, लेकिन लोग साईं बाबा बुलाते हैं। साईं बाबा is not his name. Sai is a Persian word for saint, and Baba is a Hindu term of endearment and respect, meaning father. In the 11th chapter of Bhagavatam, the Lord himself says, before the creation, I alone existed. There was nothing, neither existence nor non-existence. I am that which remains after dissolution. I alone existed. There was nothing, neither existence nor non-existence. I am that which remains after dissolution. That Supreme Being is worshipped. By different names, in different forms, and in different ways. उच्च शक्ति को, परम शक्ति को, निर्गुण निराकार को विभिन्न नामों से और विभिन्न रूपों से पूछते हैं लोग। It is correctly said that the true form of, that is the true form of Sri Sai Baba. He who possesses nothing possesses all. तो ये हम लोग कर लेंगे, हैं? ये याद रखना है। पेज 92 है, 92 इंस्टेंस है, 92 इसमें लगा लो। अभी प्रिकॉशन में आ जाए। प्रिकॉशन रोज आप लोगों को बोला जाता है, जितना आप प्रिकॉशन लेंगे उतना ही अच्छा। द मेन प्रिकॉशन इज योर रेगुलर पूजा पाठ, दैट प्रोटेक्ट्स यू, दैट हेल्प्स यू, that enriches the entire house by Baba's vibration. पूजा पाठ
जैसे आप करते हैं, मंदिर में आते हैं वैसे पूरा पूजा पाठ करें, अर्चना करें, पूरा आरती करें, बाबा को अच्छी तरह प्रसाद चढ़ाएं। तदोपरांत जब सब हो जाए, अब जल का छंडा डालना बहुत जरूरी है। हमारे हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ जल माना गया, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उसमें 11 करोड़ देवतागण होते हैं। तो जल का चंडा ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, और घर वाले सब उस जल को पिए ऊपर से झूठा किए बिना। अकाल मृत्यु हरणम, उससे अकाल मृत्यु नहीं होगा। सर्व व्याधि निवारणम, शारीरिक कष्ट सब दूर होगा। समस्त पाप क्षय करम, जो भी हमने जाने अनजाने से पाप किए उसका नष्ट होगा। इस जल में इतनी शक्ति है। श्रद्धा से जल का प्रयोग करें। और जैसे आपको बोलता हूँ हमेशा, वो वायरस का जो कलश रखा है उसको शिव चालीसा अर्पण करें ध्यान से। फिर महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम जूम सह जूम, ओम उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमा मृतात। ओम, इस मंत्र को ध्यान से बोलेंगे। इसका वन ऑफ द मेन एडवांटेज, आप जो है मृत्यु का भय निकल जाएगा, मृत्यु का भय निकल जाएगा। यू विल रियलाइज दैट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द इमॉर्टल सोल, व्हाई आई शुड फियर डेथ। बॉडी, जैसे बाबा ने एक कुलकर्णी को कहा, एक कुलकर्णी की बहुत बीमार पड़ गया था, बाबा कुलकर्णी इन इज ओल्ड एज। तो उनके मिसेस ने बाबा से कहा, बाबा हमारे पति देव को बचाओ, बाबा हमारे पति देव को बचाओ, हमारे पति देव को बचाओ। बाबा ने कहा कुलकर्णी को, माँ उसको जाने दें, उसको जाने दें, रोकना नहीं। वो अपनी कफनी उतार रहा है। कितना अच्छा उदाहरण दिखे, वो अपनी कफनी उतार रहा है जिस पर, और जैसे कि हमसे पहले, जैसे हमको भी अपनी कफनी उतारना है, हमसे पहले वो कफनी उतार रहा है। द बॉडी इज जस्ट लाइक ए कफनी, ये निकाल करके दूसरा कफनी पहन लेते हैं। तो महामृत्युंजय में ये ध्यान करेंगे, एक बार मृत्यु का भय टल जाएगा। फिर उसके बाद में जो है ये पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र 108 बोले ध्यान से। संपूर्ण आरती करें और कैसेट संस्थान का चलाएंगे तो क्या होगा, बिगिनिंग टू एंड सब प्राप्त होगा। गीता चालीसा भी होना बहुत ज़रूरी है। संस्थान में गीता चालीसा यहाँ चलता रहता है, सुबह गीता चालीसा होना चाहिए। और जो इस अवसर पर वो गीता चालीसा का हवन कर सके तो बहुत अच्छा है हवन। और अभी तक जो है चौमासा चल रहा, भूलना नहीं। गुरुवार 26 नवंबर तक, गुरुवार 26 नवंबर तक चौमासा का शुभ दिन है। तो इस समय जितना आप पाठ करेंगे, यू विल बी एक्यूमुलेटिंग स्पिरिचुअल वेल्थ। तो किसी बात का फिक्र नहीं करें, नामस्मरण में रहें। सुबह आँख खोलते ही जल पीना, जल पीने के पहले थोड़ा विभूति डाल लेना, फिर जल पीना। फिर साई महिमा, साई सच्चरित्र के एक अध्याय ध्यान से पढ़ें। और हमेशा पिक्चराइज करें गरीबों का, पिक्चराइज करें कि जैसे एक फैमिली है, उन नौकरी में आदमी जाता है, फिर नौकरी चली जाती है। जब नौकरी चली जाती है, वो डेली वेजेस वाला, उसको पगार नहीं, घर आता है,
उसकी वाइफ उससे पूछती है चलो पैसा लाओ राशन लेके आते हैं, कहता नहीं हमारी नौकरी चली गई है, हमारे पास पैसा नहीं है। समझना देव गॉट नथिंग, बाल बच्चे हैं, भूखे हैं। ये पिक्चराइज करें, वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर देम। अगर आज नहीं कर सके हम, फिर हम कब करेंगे इनके लिए, कब करेंगे। जैसे हमने बोला उस दिन बच्चे लोग को खिला रहे थे, उसमें से एक बच्चा बोला कल भी मिलेगा क्या, हमें इतना दुख आया, हमको तो हमने कुछ बोला नहीं, मन में था रोज मिलेगा इनको, मन में था रोज मिलेगा। सो दिस इज द टाइम हम लोग को जगना चाहिए एंड आवर अटेंशन शुड बी टूवर्ड्स द पुअर। बाबा वॉज फॉन्ड ऑफ पुअर पीपल। नौकरी नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, व्हाट दे विल डू, भूखे मर जाएंगे। तो दिस इज द टाइम, थिंक ओवर। हर एक के घर के पास कोई ना कोई गरीब रहता, हर एक के घर के पास कोई ना कोई निकलता। ट्राई टू सर्व देम, ट्राई टू सर्व देम। नहीं अभी पल्लव बोल दे, राजेश ये निकाल दो। अच्छा उस वो ये पल्लव आज हमको किसी ने पल्लव दिया है, ये राजेश पल्लव में कुछ सिक्का रखना है, एटलीस्ट एक सिक्का। पल्लव जे पाई लाल, वोई तिंजा खाविंद खाली न करे, आसाओं आयूं लाल आसाई वरनाम जा, जंज पत पाणी ते तंजा सला थियन सां वाह, तुंहिंजे दान असांजो केर भरेदा, उहे कम करियो लावा, ओई सब साहिब खणी सवला करे, अचन जे आस करे, ओ लाल तो वट घोट घणा, ब्या बिड़ा तल डेह में कांतो में मर्ज मणिया, ब्या जोशी जंग घणा, ओ तोत कायम आही कलयुग में, ओए दुल्हा तुंहिंजे दर ते आहीं चौॿारनि जो भाग, वेठो आहीं त सड़दे जे सुम्ही आहीं त जाग, पंहिंजे संगत के लाग, ओई जो सुवाली तुंहिंजे बेली दर जा, जाओ पुठ दरिया खे, ओ जैन जो नाव रखियो नारो, वहे तो विजुद मां, ओ मुंहिंजो सांवल सो बारो, जिते पैसे पाव मखण जो, ओ बेली टके गुलन खारो, मुंहिंजो सांवल सोभारो, ओ जो ॾींदो दान संगत खे, छो त तुंहिंजे गंज में आ कमी कान काए, तुंहिंजो दर सखा जो खुलियल आ सदाई, करी शाह प्यादा ॾींहं प्यादनि खे शाही, जेका तुंहिंजे मन में थींदी नेठि साई,
तुंजे दरता स्वाली वंजे को न खाली जड़ियांस जय मन में लालन तड़ी तोत पुजाए बोल सखर झूलेलाल की जय शिरडी वाले भगवान की जय स्वामी करुणानंद महाराज की जय लीलावती माता की जय सब संतन की जय सब अवतारण की जय विश्व की जय धर्म की जय सबकी जय हो जय हो जय हो। इसको जो है ना राजेश लगा इसको जो है ना इसको पूरा खोल के ओढ़ते हैं शायद नहीं खोल के ओढ़ते हैं ना ठीक है नहीं ओम महद्यो नमः विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादात च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथा स्तो तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणां उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तदुपरि धन कनक वस्तुवाहनादि अष्टैश्वर्याणां उपरि उपरि अभिवृद्धि भूयादिति भवन्त महान्तनन्तो तथास्तु तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु मंगलानि भवन्तु। मध्यो नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादात च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। दम्पत्योः सह कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादात च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। ब्रह्म देवस्य आशीर्वादम पूर्व दिक्पाल इंद्र देवस्य आशीर्वादम दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे बार साई तेरा बना रहे दर बार हर दम बना रहे दरबार ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत के धार सत्संगत के धार
बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा झिलमिल जोत उजार झिलमिल जोत उजार बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार कब नहीं देखा सोना महल में कब नहीं देखा सोना महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार अपड़ अंदर गुरुपद देखा झापड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे ओम। अब अंत में हम बड़ी विनम्रता से उस सर्वशक्तिमान सर्व महान साईं बाबा जिन्हें लोग विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं कि वे हमें अपने सर्व प्यारों से प्यारे बच्चे समझकर हमारी रक्षा करें, हमें पथ प्रदर्शन करें और हमें आध्यात्मिक पथ पर ऐसे लेके जाएं जिससे कि हम अंतिम मुक्ति पा सके। ओम ओम साई राम। शांति पाठ। The infinite peace of innovation. Om पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। That is, all that is invisible is verily
the infinite Brahman, Brahman. And all that is visible, is also so the infinite Brahman. The whole universe has come out of the infinite Brahman. And whatever is left is still that infinite Brahman. Oh, infinite Brahman, kindly make me worthy of the infinite peace. Om. ओम साई राम, ओम साई। बाबा की अपार 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 कृपा से हम लोगों को साई वाणी मिल रहा है। बाबा करेंगे इसी तरह कल पुनः शाम को 7 बजे आके साई वाणी में शामिल होकर बाबा की कृपा को प्राप्त करते हुए लाभ उठाएं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।